हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या महाजन आपका अपने चैनल लर्निंग मेड इजी में वेलकम करती हूँ। आप सबको पता है कि मैंने क्या कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं, वो क्या थे, कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप चाहें तो वो उसको भी देख सकते हैं। और आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर मेमोरी। इसके साथ हम पढ़ेंगे डेटा स्टोरेज की, कंप्यूटर की डेटा स्टोरेज कैसी है, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट कैसी है, वो आज सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? इट इज अ जेनेरिक टर्म फॉर ऑल ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट अ कंप्यूटर में यूज। कि कंप्यूटर जिस भी टेक्नोलॉजी को यूज करता है फॉर स्टोरिंग द डेटा, उसको कहा जाता है कंप्यूटर मेमोरी। और कंप्यूटर मेमोरी क्या है? जिस तरह से हमारा ब्रेन है उसी तरह से जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो भी सेम वे में एक्ट करती है। अभी आपको एक लाइन कही, बोल क्या था, ए कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो सेम वे में एक्ट करती है जैसे हमारा ब्रेन। अगर हमें कुछ याद रखना है, कुछ मेमोराइज करना है, या कुछ भी हम क्रैमिंग भी करते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे ब्रेन में। उसी तरह से हम कंप्यूटर को भी जो डेटा फीड करवाते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा उस सिस्टम में, उसके कहीं ना कहीं पार्ट में। जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन जो है हमारी बॉडी का एक पार्ट है, उसी तरह से जो मेमोरी है वो भी कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट है। तो ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, आपके जो भी बातें हैं, कुछ भी है, उसको याद करने में हेल्प करता है, उसको स्टोर करता है। सेम वे में जो कंप्यूटर मेमोरी है वो भी क्या करती है, डेटा, इंस्ट्रक्शंस या जो भी आपकी फाइल्स हैं उनको स्टोर करके रखती है, ताकि जब भी आपको नीड पड़े तो आप उसे रिट्रीव कर सको। इसी को कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। और ये जो डेटा स्टोरेज है या इंस्ट्रक्शंस है, ये परमानेंट बेसिस पे भी है और टेम्परेरी बेसिस पे भी है। यही आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लाइंस लिखी हैं, आप चाहे तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, एनी डेटा इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज स्टोरेज। कि स्टोरेज किसे कहा जाता है? कोई भी डेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शंस जब वो कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टोरेज। उसके बाद है कि फॉर अ सीपीयू टू प्रोसेस इनपुट। अगर सीपीयू को कोई किसी इनपुट को प्रोसेस करना है तो वहां पे कोई स्पेस होनी चाहिए ताकि जहां पे डेटा को हम स्टोर कर सके। और वो कहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए हमें? एक मेमोरी यूनिट में। नेक्स्ट लिखा है कि जो मेमोरी है वो डिवाइड की जाती है लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स जो बहुत स्मॉल होते हैं, और उन स्मॉलर पार्ट्स को कहा जाता है सेल्स। द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, और उन स्मॉल पार्ट्स को कहा जाता है सेल्स। ये था मेमोरी की डेफिनेशन। रेफर्स टू एज प्राइमरी स्टोरेज। कि प्राइमरी स्टोरेज क्या है? कुछ डिवाइसेस को जो सीपीयू है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, या कुछ डिवाइसेस जो हैं वो सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच होती है। उन डिवाइसेस या उन स्टोरेज को कहा जाता है प्राइमरी स्टोरेज। और कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती, या सीपीयू उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उन डिवाइसेस को कहा जाता है सेकेंडरी स्टोरेज। हम ये सब पढ़ने से पहले आप एक मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पहले पढ़ लीजिए। किसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि स्टोरेज डिवाइस जो है उसकी कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी का मतलब कि कितनी क्वांटिटी ऑफ बिट्स या बाइट्स वो ऑक्यूपाई कर सकता है। आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि कभी आप देख रहे हैं कि आपके फोन की मेमोरी कितनी है, 1 GB है, 2 GB है। और कभी आप देखते हैं कि कुछ सॉन्ग्स हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है, 3 MB, 4 MB, 6 MB। तो इसका मतलब हाउ मच क्वांटिटी ऑफ डेटा दैट दे कैन स्टोर, कि वो कितनी क्वांटिटी का जो डेटा है उसे स्टोर कर सकते हैं, उसे कहा जाता है कैपेसिटी ऑफ दैट स्टोरेज डिवाइस। तो अब हम पढ़ेंगे मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो क्या है। Memory or any storage device capacity is expressed as quantity of bits
or bytes such as KB, MB, GB, where देखिए आप, here KB stands for kilobytes, MB stands for megabytes and GB stands for gigabytes. और भी बहुत सारे मेमोरी यूनिट्स हैं जैसे टेराबाइट्स हैं, तो वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. अब देखिए, the total amount of information that the storage device can hold is called as capacity. अभी आपको मैंने बताया कि कैपेसिटी हम किसे कहते हैं कि जो अमाउंट या जो क्वांटिटी जो डेटा की स्टोर करता है, कौन, उसकी स्टोरेज डिवाइस, उसको कहा जाता है उस पर्टिकुलर डिवाइस की कैपेसिटी. अब मैंने कुछ यूनिट्स लिखी हैं, देखिए ये एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं. 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निब्बल, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. आप देखते हैं कि आपने 1 बाइट बहुत सारी जगहों पे पढ़ा होगा. तो जो 1 बाइट है वो किसके इक्वल होता है? 8 बिट्स. इट मीन्स 8 बिट्स कॉन्स्टिट्यूट द 1 बाइट. नेक्स्ट, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, किलो बाइट. 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 MB. 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB. 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB. तो ये थे कुछ डेटा यूनिट्स जो आपकी स्टोरेज में यूज किए जाते हैं. अब आगे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, आप उसको लिख लें. 1 GB, 1 गीगाबाइट अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, कितने बाइट्स के इक्वल होता है? तो वो होता है 1 बिलियन बाइट्स के. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1073741824 बाइट्स. ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मेमोरी की 2 टाइप्स हैं. कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. और प्राइमरी मेमोरी जो है वो फिर से 3 टाइप्स में आगे फर्दर क्लासिफाइड है. वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एंड कैश मेमोरी. एंड योर सेकेंडरी मेमोरी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू योर हार्ड डिस्क, CDs, DVDs, पेन ड्राइव, जो आप एक्सटर्नली यूज करते हो एज अ स्टोरेज मीडियम और अ स्टोरेज डिवाइस. अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की. प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है. विच मेमोरी इज नोन एज मेन मेमोरी? योर प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज मेन मेमोरी. अब जो CPU है इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, और उसके बाद हम जो भी डेटा फीड करवा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या कोई भी स्टोरेज कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसे कौन होल्ड करके रख रहा है? आपकी प्राइमरी मेमोरी. इसीलिए इस मेमोरी को वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है. वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. विच मेमोरी इज नाउन एज वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर? प्राइमरी मेमोरी. नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी या बैकअप स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है. अब इसको जो है CPU डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता. ये जो है ये CPU के थ्रू किस तरह से एक्सेस होती है? इनडायरेक्ट वे में. और इसकी आगे जो टाइप्स हैं वो कौन सी है? हार्ड डिस्क, CDs, DVDs एंड पेन ड्राइव. इसको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, और ये जो मेमोरी है ये इंटरनल मेमोरी है. अब इसकी जो टाइप्स हैं वो आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें. अगर कहीं पे कोई डाउट है या कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.